Hello everyone and teacher for your question. The ratio of radio of two Bohr's orbit of hydrogen atom is 4:1. What will be their nomenclature? यहाँ पे nomenclature पूछा है और रेडियस रेशो दिया है हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि रेडियस रेशो जो है फॉर एच एटम की यहाँ पे हमें दिया है 4:1 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इसको हम जेड बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन के लिए 1 है। तो यहाँ पे हमें नॉमेनक्लेचर पूछा है, मतलब शेल के नाम पूछे के एलिमेंट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले कि हमें रेडियस का फॉर्मूला, यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। तो ये जो आंसर आ रहा है वो एंगस्ट्रॉन्ग में आ रहा है। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन शेल चेंज करेगा तो वहाँ पे एटम वही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो शेल जब चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ पे एटम वही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें पहले मेंशन क्या करना है कि ये जो रेडियस है और एन, ये दो वेरिएबल है, बाकी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आर और एन की टर्म में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 4:1 दिया है, तो हायर शेल टू लोअर शेल ये रेशो हमें यहाँ पे देखना है। तो मैं हायर शेल और लोअर शेल, तो यहाँ पे रेडियस फॉर हायर शेल डिवाइड बाय रेडियस फॉर लोअर शेल इज इक्वल टू, जो एन लेना है हायर, तो मैं एन ले रहा हूँ 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे लोअर शेल ले रहा हूँ फर्स्ट शेल, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ के और यहाँ पे ले रहा हूँ के हमारी पहली शेल हो जाएगी, के हमारी फर्स्ट शेल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं के मेंशन करूँगा एल, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे के एल एम एन। तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल और के, तो एल और के यहाँ पे हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिख रहा है एल और के, क्योंकि हायर और लोअर शेल का हमें यहाँ पे रेशो लिखना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। तो अभी पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे रेडियस हायर शेल डिवाइड बाय रेडियस लोअर शेल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस फॉर सेकंड शेल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरे शेल का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट शेल का स्क्वायर, तो ये आएगा 4/1। तो यहाँ पे हायर बाय लोअर, तो यहाँ पे मैं हायर जो शेल ले रहा हूँ वो यहाँ पे है फोर्थ शेल और लोअर शेल ले रहा हूँ सेकंड शेल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्थ शेल मतलब एन हो जाएगा और लोअर शेल जो है वो आपकी एल हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस फॉर फोर्थ शेल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सेकंड शेल, तो यहाँ पे 16/4। तो ये रेशो जो आ रहा है रेडियस ऑफ फोर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सेकंड, तो ये आ रहा है आपका 4:1। तो यहाँ पे भी हमारा एन और एल तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस रेशो जो है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो 4:1 ये जो 4:1, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर शेल नॉमेनक्लेचर यहाँ पे बोलेंगे शेल नॉमेनक्लेचर विल बी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो बनेगी आपकी सेकंड शेल बाय फर्स्ट शेल, तो ये आएगा आपका एल और के, और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी रेडियस ऑफ फोर्थ शेल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सेकंड शेल, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी एन और एल। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सेकंड
और यहाँ पे मेंशन करेंगे 4/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन 4 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम जो फाइनल यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।